ये साथियों, यहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई है। यहाँ पर आज सोनीपत में अंजना पवार आई हुई हैं। इन सफाई कर्मचारियों की समस्या सुनने के लिए अंजना पवार जी आई हैं सफाई आयोग से। इन सारे सफाई कर्मचारियों की समस्या आज अंजना पवार जी सुनेंगी और इनकी समस्या का क्या समाधान होता है हम अंजना पवार जी से भी बात करेंगे। ये देखिए साथियों, ये सारी पब्लिक अंजना पवार जी से मिलने आई है। ये सभी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी हैं यहाँ सभी सफाई कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। यहाँ अपनी महिला शक्ति भी इकट्ठा है। यहाँ जितने भी सफाई कर्मचारी इकट्ठा हो रहे हैं ये सभी ठेके में लगे हुए सफाई कर्मचारी हैं। आज देखते हैं कि समस्या और जो मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो हैं और उनके आश्रित, उनका सबका हम आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास कैसे करें इसका अध्ययन करने के लिए जाते हैं। और इसी संदर्भ में आज आपके सोनीपत जिले का दौरा है। और देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं, जो इन लोगों के लिए बहुत अवेयर हैं, बहुत संवेदनशील हैं। और उसका उदाहरण आपको देखने में मिलेगा कि उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से करी। और सब जानते हैं कि बिना सफाई कर्मचारी के स्वच्छ भारत मिशन पूरा नहीं हो सकता। आपने ये भी देखा होगा कि प्रयागराज में जब इनके काम से खुश होकर इनको सम्मानित किया, बनारस कॉरिडोर उद्घाटन जब उन्होंने किया था तो इनके साथ बैठ के भोजन किया। देखिए, वो संदेश देना चाहते हैं, ये कोई दिखावा नहीं है, ये उनका संदेश है देश के हर नागरिक को, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, या आम आदमी हो, या कोई बिजनेसमैन हो। वो संदेश देना चाहते हैं कि इस वर्ग को सम्मान दीजिए, इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको संवेदना के साथ हैंडल करिए। अधिकारी इन लोगों के लिए थोड़ा सा अपने मन में संवेदना रखें। जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं से ये वर्ग जूझ रहा है। आपको ये भी ध्यान होगा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी में इन लोगों ने सबको सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर निकले थे, जब सब हम घरों में सेफ बैठे थे, तो अपनी जान की परवाह। आपकी ये बात ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकारों की बात करें, जितनी भी इनके लिए योजनाएं बनती हैं, आपके सामने अभी सैलरी की बात कर रखी, 3-3 महीने सैलरी नहीं मिलती है, उस चीज पे भी हम आते हैं। शोषण होता है। हाँ, तो ऐसा नहीं करना। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया कि जब प्रधानमंत्री जी इनके लिए इतना सोचते हैं, तो जो शोषण करने वाला है या करवाने वाला है उसको भी सोचना चाहिए। कार्रवाई क्या होगी? आप ठेकेदार जो मनमानी करते हैं जो और चाहे अधिकारी किया जाएगा नहीं किया जाएगा। देखिए, ये मीटिंग में हम जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। अभी मीटिंग हुई नहीं है। जब मीटिंग में बात आएगी, सारी चीजें सामने आएगी, तब हम डिसाइड करेंगे उसमें कि क्या करना चाहिए। और बाकी ऐसा नहीं होता है कि काम कर रहे हैं तो उनको पैसे नहीं दिए जाएं। सैलरी टाइम से देनी चाहिए, पीएफ कटना चाहिए, उसका रिकॉर्ड इनको सबको मालूम होना चाहिए। इनके पैसों का, इनकी मेहनत की कमाई है, उसको कोई नहीं ऐसे सफाई कर्मचारी अधिकारियों की कोठी पर काम करते हैं, एक्शन को लगाया जाता है। कुछ कर्मचारी ठेकेदार अपने अंडर में नाम लिखते हैं पर वो रोड पर नहीं दिखाई देती। ऐसे क्या कार्रवाई की जाएगी उनकी? देखिए, ये अगर इशू वहाँ पर आता है तो इसका भी कोई हल हम निकालेंगे, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी के नाम से भर्ती अगर हो रहा है या कर रहा है तो उसको उसके मूलभूत पद पर काम करना चाहिए। मैम, ग्रामीण स्तर पर सफाई कर्मचारियों की काफी कमी है। एक गाँव में 1 या 2 ही सफाई कर्मचारी हैं, बावजूद उसके प्रेशर रहता है, सफाई नहीं हो पाती। कैसे स्वच्छ हो पाएगा ग्रामीण अंचल? देखिए, इसका भी डिस्कस करेंगे। अभी ये बेटर ऐसे हैं जो वहाँ पर जाके पता चलेंगे मीटिंग में कि कितने उस पर जनसंख्या और कितना क्षेत्रफल अगर है तो कितने कर्मचारी लगाए जाने का सरकार का आदेश है। उस हिसाब से कर्मचारी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारा मीटिंग में डिस्कस। मैडम, आप आज का दौरा है, किस लिए आए थे? समस्या सुनने के लिए आए थे? मोदी जी का संदेश देने आए थे? आप दोनों काम करने आई थी। मोदी जी का संदेश बुरा संदेश तो दिया नहीं ना, अच्छा संदेश ही दिया। इससे अधिकारी और सब लोगों को सतर्क होना चाहिए, संदेश इसलिए दिया।
ठीक है, और समस्याएं सुन के उसका समाधान भी करना है, ऐसा भी हम करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं, जो सरकार का जो है, उस पे आयोग कुछ नहीं कर सकता। उस पॉलिसी को अगर कर्मचारियों के हित में कुछ करवाना है तो उसके लिए हमको लिख के देना पड़ेगा, उसके लिए कोई वो बनाना उस पड़ेगा। लिखित में मैम शिकायतें भी आपके पास पहुंची थी, उन पर कार्रवाई हुई? पहले मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं पहुंची है। जो पहुंचेगी कार्रवाई होगी मैम? बिल्कुल होगी। एक शिकायत थी, कोई कर्मचारी की डेथ हुई थी, महिला, उसके लिए मैंने लिखा भी था, लेकिन एक्शन टेकन मैं अभी मांगने वाली हूँ उन लोगों से। मैडम, अगस्त में सफाई का टेंडर खत्म हो गया था, उसके बाद नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों से काम करवाया गया, उसको लेकर वेतन तक नहीं दिया गया, इसके चलते कल से तो देखिए, आप जानकारी दे रहे हो ना मुझे, अभी मीटिंग में जाऊंगी तभी तो पता चलेगा उन्होंने ऐसा किया या नहीं किया, क्यों किया, अब क्या करेंगे, ये सारी चीजें वहीं पता चलेगी ना। बिना कुछ डिस्कस किए तो कैसे। एवं उनका शैक्षणिक पुनर्वास कैसे संभव, इसका अध्ययन करने के लिए जाते हैं। और आज उसी संदर्भ में हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले की बैठक हमने यहाँ रखी है, ताकि हम जो ये कर्मचारी हैं, इनके लिए, इनके रहन सहन, इनका जो भी जो दैनिक जीवन है, वो कैसे ये लोग सरवाइव कर रहे हैं, उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। मीटिंग हम यहाँ पे लेंगे। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, अब आप लोगों को चाहे जो भी लगे उसमें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक अधिकारी अपने मन में संवेदना नहीं रखेंगे इनके प्रति, तब तक से जोड़ना है तो अधिकारी वर्ग को अपने मन में संवेदना रखनी चाहिए। इनको थोड़ी भी अगर आपने प्राथमिकता दे ली तो आपके जो सिटी है, आपका जो शहर है, आपका जो गांव है, वो तभी क्लीन सिटी, स्मार्ट सिटी, नंबर 1 सिटी आप उसको तभी बना पाएंगे जब आप इन कर्मचारियों के प्रति कुछ अपने मन में